की जानकारी के लिए एक अच्छा समय निकाल करके आपने इस चीजों को देखना चाहे और अपना मन बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक सबसे पहले मन में एक सवाल होता है कि इंश्योरेंस क्या है, और हेल्थ इंश्योरेंस के लेकर के जो सब्जेक्ट मन में बैठा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराया जाए। अक्सर लोगों को इन चीजों की पता नहीं होती। इंश्योर्ड जो हमारे जीवन में इंश्योर्ड करता है, हमारी लाइफ को बनाने के लिए रास्ता बनाता है, और सक्सेस या फिर हमारे पीछे भी जो अगर खोने के बाद अगर हमें जो फंड मिलता हो या सहायता मिलता हो, उसी इंश्योर करते हैं। इसी में एक हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत जो है वो क्यों है। तो दोस्तों, इस विषय में मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आप लोग गौर से इस बातों को ध्यान देंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात क्या है कि हेल्थ हेल्थ को लेकर के सभी लोग अपने अपने जिंदगी में अवेयरनेस कर रहे हैं। कोई सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई जिम जा रहे हैं। अपनी अपनी दुनिया में हर तरह से हेल्थ को कंसियस करने के लिए ध्यान दे रहे हैं। बट इसके बावजूद में भी आज के डेट में कई ऐसी बीमारियां जो लाइलाज है, वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हो जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे खान पान, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन खाना जो है आज के डेट में पॉइजन के रूप में हम लोग लेते हैं, क्योंकि हर जगह केमिकल का सामान यूज कर रहे हैं। इसके वजह से आज के डेट में नई नई बीमारियों का जो चलन चला है, थायराइड, कैंसर, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ऐसी कई ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जो इंसान को कमजोर करती ही नहीं है, आर्थिक कमजोर भी कर देती है। आम आदमी का जीवन क्या है कि मैं अपना जीवन में 90% लोग ऐसे हैं जो जीवन को जीते हैं और सादा भोजन करके रहते हैं, और अपने लाइफ स्टाइल को के पीछे नहीं चलते। वो अपनी जिंदगी में परवरिश, बच्चों को ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और इन चीजों में रहते हैं कि मैं स्वस्थ भोजन करूं। फिर भी एक ऐसा दौर आता है जो इतनी खतरनाक बीमारियों की वजह से हमारा आर्थिक नुकसान जो होता है, एक गार्जियन को बहुत तकलीफ होती है, वो कर्ज में डूब जाता है। ऐसे हालात में अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर हमें जानकारी मिले, तो हमें सबसे पहले जानकारी अवश्य लेना चाहिए। कराना है नहीं कराना है, हमारी इंपॉर्टेंस होगी तो हम उन चीजों को फोकस करते हैं, और अगर नहीं जानकारी रहेगी तो हम वो चीज करेंगे कैसे। आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट ऐसा है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, जिसका नाम है एक्टिव वन। एक्टिव वन एक प्लान ऐसा है जो आम आदमी के जीवन में ऐसी कुछ खुशियां लाया है जो आसानी से हर घर के लोग इस इंश्योरेंस को ले लेंगे। इसमें खासियत क्या है कि एक आम आदमी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख से लेकर के 2 करोड़ का बीमा ले सकता है। अब लोगों को तो ये पता चल गया कि मुझे बीमा ले लेना चाहिए, और बीमा ले करके हेल्थ जब भी जरूरत होगा, तब खराब होगा, तब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन असलियत कुछ और नहीं जानते हैं जो हमारे इस सिस्टम में एक्टिव वन प्लान में है। जो आम आदमी, जैसे एग्जाम्पल ले लें कि एक शख्स राम राम अगर हेल्थ पॉलिसी एक्टिव वन पॉलिसी लेता है, वह बैचलर है, वह जानता है कि मैं मार्केट में घूमता हूं, बाइक चलाता हूं, अपने जीवन शैली को जी रहा हूं, लेकिन मुझे हेल्थ इंश्योरेंस अगर कर लेता तो क्या फायदा मिलेगा मुझे। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर उसकी आयु 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, 22 वर्ष है, जितनी भी आयु है, उसे अगर हम मिनिमम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाने के लिए एडवाइस देते हैं। लगभग उनके पास जो आर्थिक आय है, उस आय के अनुकूल 10 लाख रुपया आसानी से ले सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक 50 लाख का एक्सीडेंटल क्लेम भी रहता है। आम आदमी क्या होता है कि बीमारी के साथ साथ एक्सीडेंट भी हो सकती है,
तो साथ ही साथ ये 81 में एक्सीडेंट क्लेम भी लिया जाता है। 10 लाख के साथ 50 लाख का एक्सीडेंटल क्लेम। अब हमारी प्रीमियम क्या बनी? एक छोटा सा प्रीमियम बनी, लगभग 18 से 20 हजार रुपये। अब 18 से 20 हजार रुपये हम दे सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आम आदमी के पक्ष में होता है। अब लोग सोचे कि हर साल मुझे देना पड़ेगा, मैं बीमार हूं या ना हूं, 20 हजार रुपया लगभग में मेरे को देना पड़ेगा। अगर मैं एक ऑप्शन बताऊं आपको कि लगभग 20 हजार रुपया आप दे रहे हो और 365 दिन, साल के 365 दिन में अगर 325 दिन हम मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, इस दिनचर्या को अगर इसमें शामिल कर देते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे एक इसमें दे रखा है कि 10,000 कदम, आज के डेट में मोबाइल में ऐप है, उसमें आप कदम करके सेव कर लीजिएगा। तो 10,000 कदम अगर प्रत्येक दिन 325 दिन अगर चलते हैं तो कंपनी ने एक्टिवा प्लान में यह माफ हो जाता है और आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। सिर्फ सरकार की ओर से जो जीएसटी लागू होती है, उस जीएसटी को दे करके आप प्रीमियम को रिन्यूअल कर सकते हैं। अब आम आदमी ये सोचे कि चलो मैं 1 साल तो चल लिया और प्रीमियम दे करके अगले साल कर लिया। सबसे पहली बात है कि मैं 1 साल अगर स्वस्थ हूं, किसी तरह की कोई खतरनाक बीमारी नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन अगले साल अगर मेरे को कोई प्रीमियम देना ही ना पड़े, सिर्फ मैं जीएसटी दिया हूं और मेरे वो जो 10 लाख के जो इंश्योरेंस थे वो 20 लाख बन जाएं, यानी समय के अनुकूल महंगाई जब बढ़ेगी और महंगाई के हिसाब से अगर मेरा कवर भी 20 लाख हो जाता है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। तीसरी बात है कि अगर हम पैदल चलते हैं और फिर वही अगले साल मैं पैदल चलूं 325 दिन तक, तो मेरा वो फिर प्रीमियम माफ हो जाएगा और जीएसटी सिर्फ दे करके हम अपने लाइफ को कवर कर सकते हैं। और इस बार जो होगा वो प्रीमियम 30 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर करेगी। वर्ल्ड में जितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे से छोटे हॉस्पिटल हैं, लगभग आपके 12,000 से भी ऊपर हॉस्पिटल की लिस्ट है जहां आप इलाज करा सकते हैं। इवन बड़े से बड़े हॉस्पिटल में स्वीट रूम बुक कर सकते हैं, वहां पे ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ ऑपरेशन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, डॉक्टर, नर्स, जांच, इवन जितने भी ऑपरेशन में या फिर बाहर यूज होने वाले बीमारियों के लेकर के जो सामान खरीदे जाते हैं, पेन, ग्लव्स वगैरह वगैरह, इस सारे चीज का खर्चा इस कंपनी उठाती है। मतलब एक बार अगर सीरियसनेस बीमार पड़े या हार्ट अटैक या किसी तरह का, तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। जब मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा तो कॉमन सी बात है कि आम आदमी के ऊपर, दिनचर्या के ऊपर या उसके घर के आर्थिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस वो अपने भगवान को याद करेगा कि मैंने उस समय, मेरी मति में अच्छी बातें आई थी कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया था। आप बताओ कल के डेट में अगर उस लड़के की फिर शादी हो जाती है या बच्चे होते हैं और उससे भी इसमें इनरोल कर लेते हैं, तो मिनिमम कितनी खर्चे आती होंगी जानते होंगे? सिर्फ अगर मान लीजिए एक आदमी बैचलर का 20,000 बैठता है तो परिवार को लेने पर मात्र 22 से 23,000 ही बैठता है। अगर बच्चे हों तो 25,000 तक जाएगा। अब एक आदमी 25,000 रुपया दे करके पूरे परिवार की सेफ्टी को लेकर के पूरी लाइफ अगर सुरक्षा प्रदान मिलता है तो ये दुनिया की सबसे अच्छी बात है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का खर्च होते हैं, बीमारियों को लेकर के ही परेशानी होती है। आज फलना के यहां हो गया, आज बीमारी की वजह से 5 लाख हो गया खर्चा, 10 लाख खर्च हो गया। एक आम आदमी कहां से उतना बड़ा खर्च कर सकता है? एक बड़े हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़े रूम को ले नहीं सकता, बड़े होटल जैसे रूम में इलाज नहीं करा सकता, बड़े बड़े डॉक्टर जहां लाखों खर्च होते हैं वहां इलाज नहीं कराता, वहां से कतराते हैं। तो ऐसे साधनों को अगर हम इजी वे में एक छोटा सा रकम लगा करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं तो हमें लेनी चाहिए। और लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, जानकारी नहीं लेते और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस है वैसे हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन इसमें इतनी बड़ी बातें जो कही गई वो कम बड़ी बातें नहीं है। हाँ, आज जो सफर कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज से सफर कर रहे हैं,
अस्थमा से सफर कर रहे हैं, हाई बीपी से, लो बीपी से, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से, सीओपीडी लंग्स फेफड़े की वजह से, मोटापे की वजह से, ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मैं अपना बीमा सुरक्षा ले लूं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लूं। तो उनके लिए एक्टिव वन प्लान में ये है सारी सुविधाएं जो आसानी से वो आकर के हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित बना सकते हैं। साथ ही साथ आकस्मिक दुर्घटना, आज ये कम बड़ी बात नहीं है। आए दिन आप सोचते होंगे कि गाड़ी चलाना आता नहीं है, कहते हैं गाड़ी दे दी गई है। ये बात सत्य नहीं है। लोगों को गाड़ी तो चलाते हैं, लेकिन दिल और दिमाग उनकी घर की परेशानियां और उलझनों में होता है, जिसके वजह से आए दिन अपना खुद जानकार हो करके भी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर कोई आदमी रोड के किनारे खड़ा हो या गाड़ी लेकर के भी खड़ा हो, तो अगला कोई न कोई धक्का मार के चला जाता है। ऐसी दुर्घटनाएं आपको मिली होंगी। कई लोगों आज एक मैं दुर्घटना देखा कि एक आदमी रोड के किनारे गाड़ी लगा करके खड़ा था। एक पशु आया, आवारा पशु, सांड, और आया और आपस में लड़ाई करते हुए इतनी लड़ाई होगी कि पता ही नहीं चला और उससे वो घायल घायल कर गया, और इतनी घायल कर गया कि आज वो पूरी जीवन के लिए पैर हाथ से अपाहिज होकर बैठ गया। ऐसी स्थिति में अगर आपके इलाज के लिए, एक उत्तम इलाज के लिए, जहां से जहां हो हॉस्पिटल, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर में हो, ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराने की हमारी क्षमता नहीं हो और इस बहाने अगर हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हम वहां इलाज करा सकते हैं। साथ ही साथ दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 50 लाख रुपए एक छोटी रकम नहीं होती है। एक आर्थिक लोगों को मदद मिलती है उस परिवार के लिए जो नॉमिनी उसके हैं। तो हर गार्जियन चाहता है कि अगर मैं अपने जीवन में अच्छा एजुकेशन दूं, अच्छा परवरिश दूं, खान पान दूं और अच्छे इलाज की कामना करते हैं कि अगर मेरे बच्चे, परिवार या मैं कभी भी बीमार पड़ूं तो एक इलाज के लेकर के मौत ना हो, इलाज के लेकर के मेरे मन में यह संशय नहीं हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बड़ा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसे सोच के साथ गार्जियन की कुंठित मानसिकता को देखते हुए लोग परेशान होते हैं कि मैं क्या बोलूं, इनके पास पैसे ही नहीं तो मैं अपोलो में जाके इलाज करवाता। तो इन सबका सवाल है कि अगर एक बार आपने दिल को थाम करके और आगे की सोच को रखते हुए अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो अपने जीवन में इन चीजों को लेकर के सुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये जरूर पता है, आज आपदाएं, कई तरह की आपदाएं आ रही है, जो केमिकल वार हो रहे हैं उसके इम्पैक्ट की वजह से आए दिन कई महामारी, ऐसी महामारियां आती है जिसकी वजह से लोग पल भर में भी मौत के काल में समा जाते हैं। तो आप बताएं मुझे कि ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे पैसे ना हो या मेरे पास कोई तरह की समस्या का साधन ना हो, तो अगर एक विकल्प है कि अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं अपने जीवन को बचा सकता हूं। साथ ही साथ अगर मुझे आकस्मिक दुर्घटना होती है तो मुझे 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, तो मेरे परिवार रोड पे नहीं आएंगे, दर दर भटकेंगे नहीं, उसके जीवन में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। गार्जियन को लेकर के, गार्जियन की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पैसे की कमी को पूरा करके अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। ऐसी ये हमारी पॉलिसी हमारे परिवार के जैसा, हमारे छाते के जैसा, हमारे छत्र के जैसा हमारा मदद करती है। ऐसे चीजों को लेकर के लोग अवेयरनेस हो, जानकारी लें, और इसमें जितनी विस्तार से जानकारी लेंगे उतना ही कम है, और जितनी जानकारी होगी इच्छा आपकी आसान होती चली जाएगी। आज कई ऐसी बीमारियां हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में छोटे बच्चे या कम उम्र वाले को भी कैंसर रोग से पीड़ित हो गए। आप मुझे बताएं कि ऐसे लोग जिनके घर में कैंसर पीड़ित हैं, अब उनका 10 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस नहीं कराए और बाय चांस हो गया, उस कैंसर में आए दिन इलाज में इतना खर्चीला इलाज है कि लोग, घर परिवार लोग अपने जमीन, घर, जेवर सब बेच देते हैं, फिर भी इलाज नहीं संभव कर पा पाते हैं।
ऐसे में अगर मान के चले कि इंश्योरेंस करा लिए हैं तो कंपनी 10 लाख का कराती है, तो ये हर साल बढ़ती चली जाती है। इवन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आप एक बार 10 लाख कराए और अगले महीने क्या, अगले 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 20 दिन के बाद फिर 10 लाख की जरूरत पड़ी तो कंपनी देती, जितनी बार 10 लाख लगेगी उतनी बार देगी, जितनी टाइम लगेगी उतनी बार देगी। ये 10 लाख रुपए अगले साल 20 लाख हो जाएगा तो अगली बार जितनी बार 20 लाख लगेंगे उतनी बार कंपनी देगी। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आम जीवन में क्या होता है, एक बार 10 लाख दे दिया बात खत्म होगी, लेकिन नहीं, ये हमारे पूरे जीवन तक मदद करती है। ऐसे चीजों को लेकर के अगर आपको जागरूक नहीं है तो जरूर जानकारी लें। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि किसी भी आदमी के यहाँ अगर एक्सीडेंट होकर के घायल हो जाते हैं और वो पूरी तरह हॉस्पिटल बेड रेस्ट में रहते हैं, हॉस्पिटल से वो घर आ जाते हैं, घर में भी अगर डॉक्टर का इलाज कराते हैं, नर्स रखते हैं, उसकी भी खर्च ये कंपनी उठाती है। यहां तक कि कोई दुर्घटना हुई, एम्बुलेंस में उठा करके बाहर ले जानी है तो ये एम्बुलेंस के खर्चे को भी वहन करती है। इवन उस रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो जरूरत पड़ती है वहां से हॉस्पिटल के ले जाने में, सारी चीजों का बिल बना के दें, ये सारे बिल को पेमेंट करती है। साथ ही साथ आपको अगर चाहेंगे कि मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे आयुष के लेकर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर रोबोटिक सर्जरी तक की नौबत पड़े यहाँ पर या इंडिया से बाहर विदेश में हार्ट की सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी, इंडिया में भी कई ऐसी जगह है जहां पर रोबोटिक सर्जरी होती है, ये कंपनी उन सब चीजों को अपने ऊपर ले रखी है। तो मैं यही कहूंगा छोटी सी बातों में लेकर के कि आप अवेयरनेस हो, जानकारी लें, और जानकारी के लिए मेरे नंबर मैं आपको बताता हूं, मेरा नंबर नोट कर लें, 9199033095। आप अपने नंबर को नोट करके आप इसके विशेष जानकारी को भी ले सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं और आपको सटीक जानकारी मिलेगी। आप उसके करके जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, आप मिल करके अमित बाबू से सर थोड़ा सा एक बार अपने नंबर और एक बार बोल दें तो ठीक। 9199033095। किसी भी जरूरतमंद को इस नंबर पे फोन करें और मेरे से हर तरह की जानकारी इंश्योरेंस संबंधी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी जानकारियां। अगर ये जानकारी आपको रहेगी तो कभी समस्याएं नहीं होगी। साथ ही साथ लोगों को हम हर सप्ताह मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों की जानकारी दूं। जानकारी रहेगा तो हर बीमारियों का इलाज के लेकर के आप अवेयरनेस रहेंगे, लोगों को बताएंगे, और सच्ची जानकारी तो वही है कि लोगों तक फैले। इलाज तो एक बहाना है, स्वस्थ रहना सबको जरूरत है। कंपनी ने कितना बढ़िया प्लान किया है कि लोग प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे, घर में चलेंगे, 10,000 कदम चलेंगे तो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ रहेंगे तो मेरी इलाज की जरूरत नहीं के बराबर पड़ेगी। और इलाज, अगर कोई क्रोनिक डिजीज होता है, पुरानी बीमारी होती है, ऐसी सी बीमारियां होती खतरनाक, तो उसके लिए ऑपरेशन नहीं, इलाज के लिए हर संभव पैसे देने के लिए कंपनी तैयार रहती एनी टाइम। तो दोस्तों, इन चीजों को लेकर के आप हमेशा ध्यान रखें, और जो लोगों को इंश्योरेंस संबंधी और विस्तृत जानकारी चाहिए तो पर्सनल कॉल करें। अगर कॉल करने पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसमें एक और भी सुविधा है, 30 से 35,000 का जिसका प्रीमियम बनेगा, 35,000 तक का। इसके बाद उसमें ईएमआई सुविधा भी है। आम आदमी 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक का इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन पैसा के अभाव में नहीं दे पाते हैं। मन तो रहता है कि मैं इतना बड़ा ले लूं, शायद मेरे को जरूरत पड़े, क्योंकि जिस टाइम अगर बढ़ोतरी होगी, अगर कोई 1 लाख रुपए लगा करके अगर मान लीजिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लेते हैं और भविष्य में कोई तरह की जरूरत पड़ती तो 6 गुना बढ़ता है। 2 करोड़ का 6 गुना बढ़ेगा, यानी 6 दुना 12 करोड़ तक का इलाज भी आप विदेश में ले सकते हैं, और ईएमआई से पेमेंट आप दे सकते हैं। आपकी जो भी 1 लाख की प्रीमियम बनेगी वो आप इजी वे में
दे सकते हैं। तो बताइए कि एक ऐसा मित्र जिसका प्लान का नाम है एक्टिव वन, आप उससे जान करके आप सोच सकते हैं कि मेरे को एक साथ पैसे भी नहीं देना पड़े, मुझे पूरे परिवार का सुरक्षा भी प्रदान करे, इलाज के लेकर के भी प्रदान करे, साथ ही साथ अपने जीवन पे खोने पर 50 लाख रुपए इंश्योरेंस भी दे, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये जरूर करें। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जितनी लोगों को जानकारी दे सकते हैं दें, और मेरा नंबर दें, बात करें। अगर किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो अपने अमित सर हैं, उनसे बात करें, और उनके द्वारा आप कोई भी प्लान को इसको ले सकते हैं, सुविधाजनक भी रहेगी। और हमारा उद्देश्य भी वही है कि ग्लोबल पे के स्टेज पे इनका प्रचार प्रसार भी हो, जितने लोग हैं बढ़िया कमाए, और बढ़िया कमाने के साथ स्वस्थ भी रहें, यही मेरी कामना है। तो इसी के साथ हम अपने बात को रखना चाहेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त आपने जानकारी दी मेडिक्लेम के बारे में। तो जो भी दोस्त है जिनके कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अपने अपने सवाल रख सकते हैं। नरेश पाल जी, प्लीज वेलकम है आपका, सभी होस्ट का यहाँ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय अमित कुमार साहू जी, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बिठा दिया है जहां से हमें ना धन की कमी पड़ेगी, न स्वास्थ्य की कमी पड़ेगी। स्वास्थ्य की भी रक्षा के लिए आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, और आर्थिक आजादी के लिए बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म ग्लोबल पे दिया है आपने। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे लाखों पार्टिसिपेंट्स, हमारे लाखों सदस्य जो परिवार के सदस्य बन चुके हैं, वो सभी लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारे डॉक्टर साहब जी, राजेश रंजन जी ने जो ऐसा प्लान प्रेजेंटेशन किया जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस का, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है। इससे पहले जब आपने घोषणा की थी कि हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो हमारे सभी साथियों के दिमाग में ये चल रहा था कि जाने कितनी किस्त जाएगी, कितना पैसा जाएगा, और कितनी हमें प्रीमियम भरनी पड़ेगी। वो सारी जानकारी डॉक्टर राजेश रंजन जी ने दिया, बखूबी दिया, और मैं तो नोट भी कर रहा था साथ में। इन्होंने बताया कि 10,000 कदम चलने पर जो प्रीमियम माफ हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 10,000 कदम 365 दिन में ऐप पे हम फीड कर लें। जैसे मान लिया हमारे पास तो स्मार्ट वॉच है, उसमें कदम की काउंटिंग आती रहती है, तो वो कंपनी तक कैसे पहुंचेगा ये 10,000 कदम हम चल चुके हैं? जी नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जब भी कोई आदमी इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपने ज्वाइन किया इंश्योरेंस को लेकर के, तो आपके जैसे प्रीमियम पहली बार जब कटेगी, आपके पास से एक एक्टिव वन करके आपके पास एक ऐप दी जाएगी जो आपके मोबाइल में लिंक किया जाएगा। जी जी। लिंक करने के बाद आप उस दिन से 365 दिन में कंपनी की ओर से 40 दिन ग्रेस दिया गया है कि किसी कारण बरसात हो या किसी कारण नहीं आए, तबीयत खराब हुआ तो उस दिन नहीं चल पाए, तो 325 दिन 100% आपकी पॉलिसी की जितनी भी प्रीमियम है वो आपके वॉलेट में चली आएगी। कोई तो ऐसे भी आदमी है, हाँ, कोई ऐसे भी आदमी है जो समय के अभाव में 275 दिन चलते हैं और 10,000 कदम पूरा करते हैं, तो सर कंपनी की ओर से 50% प्रीमियम आपको माफ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीने के 13 दिन
चलते हैं 10,000 कदम तो उनको 30% माफ होगा। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 365 दिन में 325 दिन अगर पैदल चलूं और ऐप के द्वारा मेरा डिटेक्ट होता रहे तो उसको 100% प्रीमियम जब माफ होगी उनको एक अलग ही मजा आएगा। साथ ही साथ जब उनका प्रीमियम देने के बजाय सिर्फ जीएसटी देंगे और अगले साल उनका जो इंश्योरेंस कवर जो 10 लाख का था वो 20 लाख हो जाए, तो आप बताइए मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं? ये तो बहुत जबरदस्त है। और मान के चलिए हमने 300 दिन तो कदम चले, ऐप पे हमारी फीड हो गया। अब 300 दिन में मान लिया 9,000 कदम चल पाए, अब उसके बाद 20-25 दिन बचे 1,000 कदम के लिए, तो क्या एक दिन में पूरा कर सकते हैं वो हम 1,000 कदम? मैं बता देता हूं, 10,000 कदम चलने में मात्र 4 किलोमीटर होता है। जी जी। अब एक आम आदमी, स्वस्थ आदमी, औरतें किचन में चल लेती हैं 2-3 किलोमीटर, पता ही नहीं चलता उनको। ऊपर नीचे सीढ़ी है, बाहर है, अंदर है, किचन है, रूम है, बेडरूम है, बस उन्हें एक पर्स टाइप का लटका दीजिए और बैग में मोबाइल रख दीजिए, आराम से वो चलती रहेंगी, उनकी काउंटिंग होते रहेंगे। जी। 10,000 तो मोबाइल कदम ही अपना प्रत्येक दिन ही चल मोबाइल रहे हैं। होगा, मोबाइल जी ही अपना वाला होगा। हाँ, जैसे ऐप नहीं है अपने ग्लोबल पे का ऐप है, उसी तरह से कंपनी का ऐप है जो आपको डाउनलोड कराई जाएगी जी और कंपनी के साइट से लिंक हो जाएगा अपने आप। जी। लिंक हो जाने के बाद 10,000 कदम चलेंगे, आपके पास एक सिस्टम, जब शाम को 10,000 हो जाएगा, सुबह से रात में 12 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक में, तो वहां पर गोल चक्र रहेगा, वहां टिक लग जाएगा राइट का, और आपका 10,000 कदम हो गया। 10,000 से आप ज्यादा चलेंगे तो भी 10,000 ही काउंट होगा, लेकिन 10,000 से 9,000 करेंगे तो वो काउंट नहीं नहीं। होगी। इसका मतलब कि पैरामीटर इसलिए दिया गया है कि 4 किलोमीटर कोई बड़ी कदम नहीं होती सर, स्वस्थ आदमी के लिए इतना चलना अनिवार्य हो जाता है ना? तो बहुत कुछ बहुत ना कुछ धन्यवाद सर। फायदा हो, तो स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो अगले के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, पूंजी हो गई ना उनका तो। जी जी। और साथ ही साथ अगले साल आपका प्रीमियम के बजाय आपका इंश्योरेंस कवर भी तो दुगना हो गया, 10 के जगह 20 लाख हो गया। तीसरे साल जब आप प्रीमियम नहीं दें, आप पैदल चल लें और सिर्फ जीएसटी खाली भरेंगे, तो आपका इस बार 20 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। तो लाइफ तो उम्र बढ़ती जा रही है, आपका कवर भी बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ आपका प्रीमियम तो दे ही नहीं रहे, सिर्फ जीएसटी दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी बेनिफिट कौन देगा आज की डेट में? और कोई सवाल? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बखूबी हमारे सारे सवालों का जवाब देके, और मैं समझता हूँ हम संतुष्ट हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे साथियों को भी दोबारा से और रिव्यू नमस्कार 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 डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं विष्णु बोल रहा हूँ झारखंड से। जी जी विष्णु जी नमस्कार, बताया जाए सर। सर 10,000 कदम सुबह से शाम तक या रात तक जब हम सोते हैं तब तक जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, चलते हैं, वो सारा काउंट होगा कि हमें जी सर। कंटिन्यूअस काउंट वो सारा हो जाएगा? नहीं सर, देखिए सबसे पहली बात है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके हाँ पास मोबाइल इवन पॉकेट में रहना चाहिए, जी क्योंकि वो एक डिटेक्टर है। आप चलेंगे कदम तो वो थिरकन से वो वाइब्रेशन को पकड़ता है और कदम को गिनता है। वो तो मोबाइल तो रहेगा पॉकेट सर, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे हम सुबह से शाम रात 10 बजे तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, साथ में मेरे पास मोबाइल है, तो टोटल सारा वो काउंट कर लेगा, है ना सर? जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा सर ये बोल रहे हैं कि जो मेरा जो इंश्योरेंस कवर करेगा, तो क्या ये सिलेक्टेड हॉस्पिटल में ही हम करवा सकते हैं कि एनी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं? थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे सर। सर सेलेक्टेड वर्ल्ड में जितने भी हॉस्पिटल हैं सेलेक्टेड, उनमें तो जी जी आपका जी तो अधिकार है कि आप तुरंत जाएं, आधार कार्ड दें और इलाज करा लें। जी 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 जी। और साथ में ऐसे हॉस्पिटल में रेपुटेटेड इलाज कराएं जहां पे आपको बिल मिलता हो,
तो आप वहां पर पे करेंगे, लेकिन उसके बिल को आप सबमिट करेंगे तो उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा। राइट सर, ये भी जानना था कि हम तो भाई जो है हॉस्पिटलाइज हो गए, जो भी बिल बना हम पे करेंगे, लेकिन उस बिल को हम जब सबमिट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यही ना सर? हाँ, एक और फायदा बताता हूं, बहुत जी सर, आपने क्वेश्चन जी किया। बाई चांस एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आप घर पे थे और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हुआ, जी लोगों ने उठा करके कहाँ दिया, हॉस्पिटल में लेके गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां भर्ती कराए, ठीक है सर। जी जी सर। वहां बैंडेज किया, क्रैप बैंडेज बांधा, इमीडिएट कहा कि सर ऑपरेशन वगैरह होगा, तो तत्काल मैं जो बैंडेज पट्टी कर रहा हूं, इलाज कर रहा हूं, सुई दवाई कर रहा हूं, भर्ती कर रहा हूं, वो सारे करेंगे। उस सारे करने के बाद आपको पहले ही पता है कि सर मेरा हॉस्पिटल में हमारा पैसा नहीं लगना है, तो मुझे बेहतर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रेफर कर दीजिए सर, मैक्स में जाऊंगा, दुर्गापुर जाऊंगा, सर पटना जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा, मेरे को राइट सर। अब वहां पर क्या करेंगे, आपके जो भी पेरेंट्स होंगे, जो भी फैमिली मेंबर होंगे, वो तो करवा देंगे। वहां जितनी पैकेज बनी और यहां से हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस जो लगेगी, वो सारे पेमेंट आपको कंपनी बना के दे दीजिए, आपकी पेमेंट को वो करेगी, कहीं से कुछ पैसा नहीं लगाना है। धन्यवाद, थैंक यू, वेरी गुड सर, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके सर। अब रह गया आपके लिए सर कि सर्दी खांसी बुखार नॉर्मल चीजों के लिए तो कोई भी आदमी नहीं जाता 1000-2000 के लिए इलाज के लिए, लेकिन हाँ, जहां मेरे को 10,000, 20,000, 50,000 की जरूरत है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे खतरनाक बीमारी में, मेनिंजाइटिस है, ब्रेन वाला फीवर हो गया, 10-10 दिन से भर्ती पड़े हुए, सर इन सब चीजों के लिए उस हॉस्पिटल में जरूर जाएं, उसका बिल लें और बिल सबमिट करें, या फिर बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं जहां कैशलेस है। राइट सर। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर, जिससे मैं आपको मार्गदर्शन दे सकूं। आज के लिए तो नो मोर क्वेश्चन सर, नेक्स्ट टाइम फिर आपका नंबर हम सेव कर लिए हैं। सर लोगों से आग्रह करेंगे कि जो लोग भी हों जरूर ज्वाइन होकर के जानकारी लें। ये बहुत बड़ी सेविंग मनी है आज के डेट में कि लोग अपने हेल्थ को लेकर जितने अवेयरनेस है और जो हेल्थ में जो खर्च हो रहे हैं उनको अगर पैसे को बचा लिए तो ये कम बड़ी बात नहीं है सर। हेलो, हाँ सर। नमस्कार सर। हाँ वीरेंद्र प्रसाद जी नमस्कार जी सर, हम ये जानकारी जानना चाहते हैं, मान लो जो ओपीडी करते हैं और लगातार उनको ओपीडी हो रहा है महीने 2 महीने 6 महीने, तो ओपीडी पे भी पेमेंट मिलता है या केवल भर्ती होने पे? देखिए सर, ओपीडी के लिए अगर कोई ऐसा मरीज हो जिसमें भर्ती होने की, जैसे मान लीजिए आप एक डायबिटीज मरीज हैं और छोटी मोटी 2-4 हजार रुपए की दवाई चली है, आपको महीने में 1,500 रुपए की इलाज चली है, तब तो नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन यही ओपीडी अगर कैंसर वगैरह की होती है तो क्योंकि उसमें तो ओपीडी में दिखाएं और दवाई लेकर के फिर चले आते हैं, क्रिटिकल होता है तो भर्ती होते हैं, ये सारे ओपीडी का बेनिफिट भी मिलता है सर। तो जो ओपीडी में बीमारी जो है अलग अलग काउंट होगी कि सारी बीमारियों में ओपीडी लगता है? सर छोटी मोटी बीमारियों में ओपीडी की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार ऐसी चीजें तो माइनर, नहीं वो तो जानते हैं। मान लो कोई जो भी बड़ी बीमारियां होंगी उनकी ओपीडी भर्ती सब काउंटिंग होगी। नहीं सर, सवाल ये है कि ओपीडी से ही अगर ठीक हो जाता है, भर्ती नहीं होना पड़ता है, तो क्या बिल पेमेंट होगा? हाँ सर, अगर बड़ा पेमेंट बिल है तो। जी ठीक है, थैंक यू सर जी। और किसी भाई लोगों का कोई सवाल हो? संजय लाल बोलना चाहते हैं सर, कुछ संजय लाल। जी बताया जाए सर। हेलो नमस्कार सर जी। नमस्कार संजय लाल जी। सर ये इंश्योरेंस किस तरह से हम ले सकते हैं, क्या है इसका प्रोसेस? प्रोसेस इजी है, आप अपने आधार कार्ड भेजें जी। अगर इंडिविजुअल है, शादीशुदा है तो परिवार का भी दीजिए।
जी बच्चे हैं तो बच्चे का भी भेजिए। उस जी एज फैक्टर को निकाल करके इंश्योरेंस आप कितना लेना चाहते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 जी लाख, 25 लाख, आपकी जरूरत के अनुकूल आप जितना अफोर्ड कर सकें, कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग तो 10 लाख से शुरू कर देते हैं। जी 10 लाख नहीं, मान के चलिए जी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, जो आपने अभी बताया कि 10,000 कदम चलने पे जो फ्री होता है, तो उसके सर। बारे में जानना चाहेंगे। जी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए जी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप शादीशुदा आदमी हैं, वाइफ हस्बैंड, जी ओके पहली बार आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी आपके क्राइटेरिया एज फैक्टर के हिसाब से जो भी आपका प्रीमियम बनेगा, आपको वो पे करनी है। ठीक है सर। जी और इसके बाद जिस दिन आपका चालू हो जाता है, आज अगर आपने चालू किया, प्रीमियम दे दिया, तो आज से ही कंपनी चालू हो जाती है और आज से ही आपको चलने के लिए एक ऐप दिया जाता है जिसके द्वारा आप 10,000 कदम प्रत्येक दिन चले, वाइफ हस्बैंड। ठीक है सर। जी जी अगर 365 दिन में 325 दिन आप पैदल चलते हैं और 10,000 कदम आपका टिक लग जाता है, ओके तो अगले साल आपको प्रीमियम 0 हो जाएगी, सिर्फ सरकार की जीएसटी खाली देनी होगी बस, और आपका इंश्योरेंस कवर 10 के जगह 20 लाख हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम इसका मैच्योरिटी देना पड़ता है, यही है ना प्रीमियम? हाँ सर, पहली बार अगर आप नहीं देंगे तो कवर कैसे करेंगे आप? तो ये दूसरे फर्स्ट साल टाइम से का कभी भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप पैदल आप चलेंगे तो ये फर्स्ट टाइम कितना देना पड़ेगा? कि एज जितनी होगी, आप पर्सनल कराएंगे या अपने परिवार का भी कराएंगे या अपने बच्चों का भी कराएंगे, आप मुझे वो पहले बताएं। नहीं, अगर सिर्फ अपना कराना चाहते हैं, अगर हमारा 40 साल का एज है, तो क्या प्रीमियम होगा? मेरे को देखना पड़ेगा सर, आपका 40 साल का एज है तो आपके दो चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली देखनी पड़ती है 50 लाख का इंश्योरेंस कवर, ठीक है सर, जी और साथ में प्रीमियम और जीएसटी। ठीक है, जी तो आप मुझे समय देंगे तो मैं 2 मिनट में चेक करके बताऊंगा आपको। जी ठीक है ना। जी सबसे पहली बात होती है, रुक जाइए एक सेकंड, मैं देख के बताऊं, आप लाइन पे रहेंगे। जी 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 ओके। हेलो हाँ सर। जी सर, एक जानकारी और जानना चाहते हैं। जी बताया जाए। जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में अपना इंश्योरेंस लिए हैं और 2 साल होने वाला है, जी सर। तो आपकी कौन सी कंपनी, या मान लो आपकी कंपनी में हम करना चाहते हैं, तो 2 साल का जो पीरियड हो गया है, ये बीमारी जो उसमें काउंट होगी? सर ये प्रीमियम जब भी आप लेंगे हमारे यहाँ, वो कौन सी बीमारी, जी। हमारी 7 बीमारियों के साथ एक्सेप्टेबल है। 3 साल के बाद कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो 3 साल के बाद चालू होती हैं। ओके। तो 3 साल की बीमारी में मान लो हम 2 साल कहीं से करा के आए हैं, अब 1 साल बचा हुआ है, तो आपके यहाँ से जैसे लेंगे तो अगले साल से वो बीमारी काउंट हो जाएगी कि फिर आपके यहाँ 3 साल जुड़ेंगे, 3 साल करना नहीं पड़ेगा? नहीं, वो बीमारियां हमारे में आपने पहले बताएंगे तो हमारे यहाँ वो बीमारी 7 टाइप बीमारी जो मैं बताया आपका, उसके साथ ही हम इंश्योरेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए डायबिटीज के मरीज रहे हो, मैं ले लूंगा। अब अस्थमा के मरीज है, बीपी के मरीज है, लो बीपी के मरीज है, या कार्डियक प्रॉब्लम है चल रहा है, या फिर आपके क्या बोलते हैं पेसमेकर लगा हो, चाहे वो मोटापे की बीमारी हो, तो वो आपको हम ले सकते हैं। नहीं सर, हमारा सवाल ये है कि मान लीजिए हम अस्वस्थ हैं, कोई हमारे बीमारी नहीं है, जी और हम 2 साल पहले हमने अपना बीमा कराया, अब 2 साल खत्म होने वाला है, अभी उसका फरवरी में प्रीमियम देना है, तो मान लीजिए वहां हम अगर नहीं करते हैं तो आपके यहाँ करते हैं, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो 3 साल बाद जुड़ती हैं, तो वहां अगर 1 साल हम प्रीमियम देंगे तो हमारी जो आगे की वो बीमारियां अकाउंट होने लगेंगी। तो आपके यहाँ मतलब 3 साल पहले भरना पड़ेगा, 3 साल व्यतीत करना पड़ेगा, या 1 साल के बाद जो है मतलब वो 3 साल वाला कवर शुरू हो जाएगा?
सर हमारे यहाँ डे 1 से अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो जी आपकी सारी बीमारियों को कवर किया जाएगा डे 1 से ही, डे 1 से। डे 1 से। और मैं ठीक है, ये थैंक नहीं यू कहूंगा सर। कि आप 3 साल का एक बार में प्रीमियम ले, आप 1 साल का प्रीमियम लीजिए, ठीक है सर। हाँ, 1 ही साल का सर। हाँ 1 साल का प्रीमियम लेंगे तो सबसे बड़ी फायदा क्या होगा आपके लिए कि आप इन चीजों को देख लीजिए गौर करके कि 1 साल का प्रीमियम लिए और पैदल चल के हमने हर साल का प्रीमियम माफ करवा दिया। हाँ, वो तो मालूम है सर, सुना है, मालूम भी है पहले से। जी 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 तो ठीक है सर, 1 डे से अगर बीमारी सारी काउंट होती है तो ठीक है, थैंक यू सर। जी जी जी। हेलो। जी सर, एक सेकंड, जी ऐप सर नहीं वो खुल पा रहा हाँ, बात करने के लिए करके। जी 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 जी। आप मुझे एक काम करें, मुझे आप व्हाट्सअप मेरा नंबर नोट करके हाई करके भेज दें, मैं आपको बता दूंगा प्रीमियम कितनी लगेगी। आप अगर अच्छा शादीशुदा हैं तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रीमियम 10 लाख की करेंगे और आपकी प्रीमियम 15 से 17 हजार हो रही है तो वाइफ को जी। लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 हजार बैठेगी। अच्छा तो अगर बच्चों एक को ही लेंगे तो इंश्योरेंस पर, अच्छा क्या बोले, ये एक ही में काउंट हो जाएगा सर? एक ही में काउंट हो जाएगा बच्चे सहित। परिवार में अगर मैं अच्छा अच्छा। आपका, परिवार का और बच्चे का करता हूं 10 लाख का जी तो जी। तीनों को 10-10 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। अच्छा, और ये जो जी, चलने वाली जो बात है वो एक ही ऐप से हो जाएगा तीनों का, मतलब कि अलग एक अलग करना नहीं, पड़ेगा? तीनों के नहीं। अगर बच्चे छोटे हैं 18 साल से ऊपर रहें तो उनको चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको और मैडम को चलने के लिए आपके अलग अलग मोबाइल में ऐप को दिया जाएगा। देखिए दोनों स्वस्थ रहेंगे, हमारी ये इच्छा न है। जी 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 जी। हमारी अब आपको दे बच्चे दूं, भी 11 आप साल तो के हैं, स्वस्थ हो छोटे गए। नहीं है बच्चे। जी बच्चे जी, भी 11 साल के हैं, छोटे नहीं है, वो तो चलेगा। ज्यादा 18 साल के बाद ही हम लोग ऐप देते हैं उसको, हाँ बिल्कुल सही बात। है ना। ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाती है। जी जी। तो सर इसमें एक्सीडेंटल बीमा भी है कि सिर्फ ये हेल्थ इंश्योरेंस ही, मतलब सिर्फ बीमारियों में ही ये कवर करेगा या नो नो जो? नो नो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 50 लाख का होता है इसमें। अच्छा जी। अगर खुदा न खास्ता ऊपर वाले ने अगर कह दिया कि भाई साहब अब चले जाओ तो उस परिवार को 50 लाख रुपए का शुद्ध बीमा भी मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, तो इसी मतलब इस मतलब काम करेगा इसी बीमा में? इसी में काम करेगा, सारा चीज इसी में है। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत जी, बढ़िया है। मतलब हर हर स्तर से अच्छा है। अगर अच्छा किसी के पास प्रीमियम 35 हजार से ज्यादा का बढ़ गया जी सर, उसको ईएमआई की भी सुविधा है। जी जी। मतलब मैं आपको हर तरह से संतुष्ट कर सकता हूं, आपके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है ना। सर मैं आप मुझे एक चीज व्हाट्सएप पे पूछना हाई चाहता करके हूँ। मेरे को भेज दीजिए डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी भेज दीजिए, मैडम का भी और बच्चे का भी। मैं आपको प्रीमियम निकाल के व्हाट्सएप कर दूंगा। आप जिस दिन कहोगे उस दिन हो जाएगा ऑनलाइन। और ये वर्ल्ड में कहीं भी आप इलाज ले सकते हो, सुविधा भले आप ऑनलाइन हो रही है लेकिन ये सारे चीज ऑफलाइन की तरह व्यवस्था होंगी आपको, जी है राकेश ना। जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं पूछना जो भी चाहता दोस्त हूँ। है कंपनी के व्हाट्सएप सपोर्ट पे वहाँ पर अपना जो भी है आधार कार्ड भेजे और वहाँ पर लिख के भेजे कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल, है ना। ओके जी ओमपाल बंसल जी, ओके, बताया जाए। धन्यवाद सर। मैं ये जी पूछना धन्यवाद। चाह रहा था सर, जैसे एक फैमिली में मान लिया 4 या 5 सदस्य हैं, तो जी उनकी सर, कितना प्रीमियम लगेगा? सर उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ भेजना पड़ेगा सभी के, ठीक है। जी और एक्सीडेंटल कवर 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर के साथ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे कितना प्रीमियम लगेगा। मैं आपका उसका डिटेल व्हाट्सएप के जरिए इत्मीनान से दे पाऊंगा। जी सर जी। ठीक है, बाकी विस्तार जो भी जानकारी हो, आपको नंबर है, आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी प्रीमियम ज्यादा होगी तो इंश्योरेंस ने व्यवस्था ईएमआई की भी कर रखी है। ठीक है। जी आज रात में भी हमारे डॉक्टर साहब साथ में रहेंगे,
तो ज्यादा से ज्यादा अपने पूरी टीम को लेके आवे, और रात के सेशन में भी हमारे डॉक्टर साहब आपको पूरी जानकारी देंगे, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी विशेष जानकारी चाहिए कंपनी के व्हाट्सएप सपोर्ट पे संपर्क करें, क्योंकि इंश्योरेंस जो भी होता है वहां पर एज के हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो अपना आधार कार्ड और जिनका जिनका कराना है आप उनका आधार कार्ड भेज देंगे, तो वहां से आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी आपको। और भी कोई दोस्त है जिनको अपना कुछ सवाल है, कुछ हैंड रेज है? जी जी, हमारे सतीश कुमार दास जी का हैंड रेज है। खोल दिया मैंने। हेलो जी स्वागत है सर। जी सर, इस मंच पे बने सभी हमारे जितने सदस्य 62 पार्टिसिपेंट सभी को हमारे तरफ से सादर प्रणाम है। सर आज तो सिस्टम को लेकर कुछ सवाल नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को लेकर एक सवाल है। अगर मान लेते हैं घर का किसी मुखिया ने एक्सीडेंटल या कोई बीमारी में अगर वो एक्सपायर हो गया, तो बीमा पकाने के लिए चप्पल कितना घिसना पड़ेगा घर का लेडीज को? सर इस सवाल को थोड़ा गौर से सुनिए। फिर से बोलूं डॉक्टर साहब, सवाल थोड़ा उठपटांग है, थोड़ा कोई मुझे गाइड करेंगे? यस, हेलो। बिल्कुल सर, आपके सवाल बिल्कुल जायज है कि भाई हमने पैसा तो दे दिया, लेकिन क्लेम के लिए क्या फैसिलिटी है? डॉक्टर साहब है साथ में। नहीं, हम पैसा दे दी तो हम तो घर के मुखिया, हम तो चल बस है, हमारे बच्चे छोटे हैं, लेडीज चप्पल कितना घिसेगी? बाजू वाले को लेके उसके बाइक पे बैठ के कितनी बार हमारे वो ऑफिस का दरवाजा खटखटाएंगे? थोड़ा ये पहले लिख के देना पड़ेगा, तो हम कल ही बीमा करवा देंगे, कम से कम लाइन लगवा देंगे। और उसमें से हो सके तो 1 साल में 2-4 आदमी एक्सपायर भी हो जाएगा, लेकिन दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। जिस हिसाब से ऑनलाइन हम बीमा यहाँ से 18,000 20,000 भेज देंगे, उस हिसाब से जो भी प्रक्रिया होगा ऑनलाइन ही होगा, और फटाफट बीमा पास होना चाहिए। नहीं तो उनकी लड़के की शादी के टाइम पे 50 लाख बीमा पास होगा, जब तक कि 2-4 लड़का भी एक्सपायर हो जाएगा चिंते में। क्योंकि हमने ऐसा दिन देखा है, भले ही हमारे से बुजुर्ग लोग हैं, देखे होंगे, उनको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे उठपटांग बातें याद बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मार्केट में हमने 10-12 लाख रुपया कमाया है, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब अगर हमारी बात कर हुए है तो 2 दिन समय लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट है, या हम जितने भारत में बीमा किसी को हम कराएंगे तो अपने दम पे कराएंगे, डॉक्टर साहब को तो कोई नहीं पहचानेगा। अगर उनके घर में कल कुछ हो जाता है तो मुझे पकड़ेंगे, तो मुझे कितना चप्पल घिसना पड़ेगा? या फिर हम, जैसे अभी मेरा ईमेल का प्रॉब्लम था, फटाफट हमारे प्रकाश सर ने ईमेल के लिए काम किए और फटाफट मेरा काम हो गया सीएमडी की तरफ से। तो ऐसा काम होना चाहिए कि अगर हमने बीमा पकाया, कल होके कुछ हो गया तो फटाफट उस पर गौर करना चाहिए। नहीं तो हमारी गाड़ी पलटी होती है आज, और उसकी बीमा जब पास होता है तो क्या बोलता है, तेरा टायर घिस गया था, वो तेरा चक्का में वो ये वाला हैंगल टूटा था, ये वाला कांच का पैसा नहीं मिलेगा, ये वाला लाइट का पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर आपके इंश्योरेंस में होगा, वो तेरा उंगली में पहले से प्रॉब्लम था, वो उसको पहले से हार्ट अटैक 5 साल पहले से था, बताया नहीं, वो कैसे गिर गया, गिरते वक्त क्यों नहीं कॉल किया? तो सर इतना झंझट कौन पालेगा सर? अगर आजाद कुमार भारती सर हम कहीं जायज है, गलत है, मुझे गाइड कीजिए थोड़ा, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं खाली बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पूरा मीटिंग सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ जी जी, आपके बात सभी ने सुने। तो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब थोड़ा इस बात को चर्चा की सुनाइए, तो बीमा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हेलो, लगता है डॉक्टर साहब नाश्ता करने तो नहीं चले गए, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले नाश्ता करने बैठ जाता है। डॉक्टर साहब अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम है सर। जरा हमारे जो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी सर, जी सर आ रही। अब देखिए, गौर से बात को सुनिएगा। सवाल पेचीदा तो होता है, लेकिन इंसान भी पेचीदा कब बन जाता है? जब वो अपने बातों को छुपाता है। पहली बात कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में ये नहीं कहता कि शराब पी करके एक्सीडेंट कूद जाओ और उसकी 80% 90% शरीर में अल्कोहल पाया जाए और कल की डेट में कोई क्लेम रोक दे, तो इसमें कंपनी के दोष है या आदमी का दोष है? मुझे वो बताइए।
अब हम लोग तो अनजान है, वो आप ही समझाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आप ही से, जब देखिए सवाल होता है ना, तो सवाल के सवाल में सवाल नहीं होता। अब जी मेरे को जी जी। बताइए, कंपनी ने कुछ टर्म कंडीशन लगाया है। क्या कंडीशन लगाया है? कि मैं जिस दिन इंश्योरेंस करूंगा, आप अगर डायबिटीज के मरीज हो तो जी मेरे 7 बीमारियों को पहले ही बता दो। हाँ, ये आप अगर जाके बता डायबिटीज है तो बता दीजिए, मैं आपका क्या करूं, इंश्योरेंस कर रहा हूं, बट डायबिटीज को आपके कितना जाएगा, 2-3 हजार रुपये प्रीमियम ही तो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, डायबिटीज है, 10 साल से है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो मुझे बताइए, दोष किसका होता है? वो तो मैं पेशेंट 7 का होता प्रकार है। के रोग को बता दिया हूं, 7 टाइप्स रोग को लेकर के मैं तुरंत बीमा कर रहा हूं। तो आप, स्वाभाविक बात है कि 7 रोग अगर इस टाइप से है तो मेरे को क्लियर कर दीजिए, मैं उस डेट में उसको मेंशन करना है। अब रहेगी बात एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट में ये नहीं कहता है कि आप अपने से कूद गए या क्या कूद गए, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि मैं मरूं। और अगर आदमी दुर्घटना होती है तो उसमें एक ही कंडीशन रखा जाता है कि सर शराब पी करके गाड़ी ना चलाए, और वो भी अगर एल्कोहल 90% 80% पाया गया है तो इसका मतलब वो अपने आपा में नहीं है। और ऐसे कंडीशन में दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस नहीं देती है। मैं पैसा ले रहा हूं, इलाज भी कर रहा हूं, वो सारे व्यवस्था दे रहा हूं, लेकिन कोई आदमी जबरदस्ती अगर जहर खा ले तो उसका क्या जवाब है, मुझे बता दीजिए सतीश जी। नहीं, और ये रहा बात तो बात की, आप अपनी जगह पे सही है। अब एक बात बता दीजिए, अगर उसकी कंडीशन में कोई जहर खाया हुआ नहीं रहे और वो कह दे कि नहीं जहर खाया है, ऐसा तो होगा नहीं, उसकी रिपोर्ट आएगी। अगर आपके 100% सही है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो सर आपका क्लेम विद इन 24 से 48 घंटे में जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करेगा, इलाज से लेकर के मृत्यु तक का। और इस कंपनी का रिकॉर्ड है जिसका काम है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है। सर आप इसके रेशियो को चेक कीजिएगा, 96.6% इसका सेटलमेंट का रेशियो है सर। अच्छा, और एक दूसरा सवाल है सर, एक्सीडेंट और मृत्यु को थोड़ा जाने दीजिए। मेरा जी मैं एक सवाल बोल रहा हूँ। मेरा मार्च में प्रीमियम आने वाली है। मेरा कम से कम तो 8 साल से मेडिक्लेम चल रहा है, नहीं 10 जी साल से चल रहा है, ठीक है। जी तो यहाँ पे जो हमारे 5 फैमिली का मेडिक्लेम चलता है, तो हम लोग किसी हॉस्पिटल में, हम लोग तो खैर मेडिकल का दवा आज तक लेते ही नहीं, जब भी कुछ होता है बड़े हॉस्पिटल में फाइल बना है। जी 15 जी बेड जी जी। उनका उनका कंडीशन है कि 15 बेड से ऊपर वाले हॉस्पिटल में एडमिट होने का। तो हम लोग अच्छा बड़े अच्छा। हॉस्पिटल में फाइल बनाए हुए हैं। तो जी जी हम लोग जब भी एडमिट होते हैं तो जो हमारा इंश्योरेंस जो कंपनी है, वहां से उनकी इंचार्ज आते हैं, हम लोगों को फोटो खींच के और सब चेक इन करके जाते हैं। तो वो जी। पास में है तो वो आ जाते हैं। आप अगर दूर में है, आपके साथ मैं जुड़ जाऊं, तो अगर कहीं पे एडमिट होते हैं हम लोग, तो आपका भी कोई ऐसे चार्ज आएगा या सब ऑनलाइन ही रहेगा? कोई चेक करने आएगा या सब ऑनलाइन ही रहेगा? मैं बता देता हूं, आप जी। जब भी कभी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे आपके आधार कार्ड लगेंगे, डॉक्टर जी 5 मिनट लगता है, वो चेक कर लेगा, सही चीज है, वहां से फोन जाएगी कंपनी को और कंपनी आपको वहीं से अप्रूवल कर देगी। ठीक है। ओ, ओके सर, थैंक यू। और ये मत, बीमा जो, तो इसका जो फंड रिटर्न होता है या वो कैशलेस होता है? दोनों है सर। फंड रिटर्न उस स्थिति में होती है जब आप छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हैं, इस क्रम के दौरान एम्बुलेंस हो या हॉस्पिटल का बिल हो या कुछ दवाइयां हो, वो सारे चीजों का बिल बना के दीजिएगा तो बिल मिलेगा। और कैशलेस में चले जाइएगा तो वहां कैशलेस में चला हो जाएगा पूरा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे वर्ल्ड मार्च की में मैं सबसे, आपके साथ जुड़ेंगे। जी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, आप इसके बारे में वेरीफाई कर लीजिए, आदित्य बिरला की कंपनी है। आज तक इसका सेटलमेंट रेशियो 96.6 है, यानी 1000 में आपका सोच लिए किस तरह का रेशियो रहता है, आप एक देख सकते हैं सैकड़ों में भी। तो ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑनलाइन की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन की तरह, लेकिन ये ऑफलाइन की तरह व्यवस्था मिल रही है आपको। ठीक है सर। जो और आगे किसी, कार्यक्रम को बढ़ाइए।
चलिए, बहुत अच्छी बात हेलो। है। मैं चाहूंगा आपसे प्रभावित होकर के और लोग भी मेडिक्लेम ले जरूर। सर एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ सर। सर मान लीजिए किसी का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं और वो पहले से शराब पी रहा है और बता रहा है कि मैं शराब पीता हूँ कभी कभी, तो इसका प्रीमियम कितना बढ़ जाता है? देखिए सर, शराब पी करके प्रीमियम नहीं कोई बनता है आज तक में, लेकिन जी अगर उसके ऑर्गेन गलत हो गए हैं, किसी का लीवर खराब हो चुका है, वो जी बता नहीं रहा। जी हमारा तो उद्देश्य है कि सर स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि हम पैदल भी चला रहे हैं, और इसके बाद अवेयरनेस उसको सबसे ज्यादा प्रभाव करेगा कि मैं अगर स्वस्थ रहूंगा और पैदल चलूंगा और शराब धीरे धीरे छोड़ दूं तो मेरा स्वास्थ्य का कीमत कितना हो जाएगा, सोच लीजिए। इसके बावजूद में भी अगर वो लेता है इंश्योरेंस कवर और कल के डेट में और शराब पीता है, सर उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि कंपनी क्या कवर करेगी, क्योंकि वो जी तो मार्गदर्शन से हट के काम कर रहा है ना। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। और किसी बंधु भाई का क्वेश्चन हो? देखिए, क्वेश्चन आंसर में क्या होता है ना, लोगों के सवाल मिल जाते हैं, जवाब भी मिल जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि क्वेश्चन आंसर करते रहें। और गिरीश पटेल जी का हैंड राइज है, मैं खोलता हूँ उनका। गिरीश पटेल जी। जी गिरीश हेलो। पटेल जी पूछिए। हेलो हेलो। जी गिरीश पटेल जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर जी। जी बताइए पाटिल जी। हाँ सर, मतलब हम तो पूछ नहीं सकते लेकिन पूछ रहे हैं। हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जी जी तो हमें तो इंश्योरेंस नहीं मिल सकता ना? जी, इस चीजों में तो लेट हो गए हैं, बड़ा अफसोस हाँ से नहीं नहीं कहना नहीं, पड़ता है। इसीलिए एक साल पहले और हुआ है। पाटिल जी, हाँ आप आए, बहुत अच्छा हाँ लगा। सबसे बड़ी बात क्या हाँ। है ना, कि इंसान हम्म, जब समय रहते अगर करा लेता तो सर हाँ आज की डेट में आपके ऊपर में ये बोझ नहीं पड़ता। मानते हैं कि नहीं? नहीं। यस, हमारा 3 लाख का इंश्योरेंस था, स्टार हेल्थ का। जी जी तो उसका हुआ, लेकिन अगर उसके बाद मिल सकता है मतलब उन्होंने अभी टॉपअप भी नहीं करवा रहे हैं, इसलिए जी पूछा, आपने बताया इसलिए हमें पता था, लेकिन एक बार मतलब सॉरी उसके लिए हमने पूछ लिया आपको, इससे कोई बात नहीं। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट में या फिर डायलिसिस में ऐसे चीजों में क्या होता है हाँ ना, कि स्टेज हाँ बहुत मिनिमल होती है और इससे में कोई भी कंपनी में टेंशन नहीं लेना चाहता है। हाँ हाँ। और मैं आप ही के माध्यम से लोगों को जरूर कहूंगा कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका स्थिति अगर ध्यान न दिया जाए तो सर आने वाला समय में आंखों की रोशनी, किडनी और ये डायलिसिस होना मामूली बात हो जाता है। क्या सर? यस सर, मैं भी सभी को यही कह रहा हूँ कि हर एक ने हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए लेना जरूरी है। जी, आज क्योंकि हमारे हमें सिस्टम में सर, हमारे सिस्टम में गिरीश जी बहुत बड़ी बात है हाँ कि अगर हाँ किसी ने डायबिटीज का मरीज होते हुए पर भी अगर ये हमारे यहाँ हाँ फैमिली में ले लेते हैं प्लान को, और एक अच्छा हाँ रिटर्न लेने वाला है, मतलब मान के चलिए 50 लाख का इंश्योरेंस ले लेते हैं या 1 करोड़ का ले लेते हैं, हाँ। और वो 6 टाइम ग्रोथ होता है, ठीक है सर? यस तो सर। सबसे हाँ बड़ी बात क्या होती है कि वो जितनी बार इलाज कराएंगे उसमें कटौती नहीं होती है। हाँ हाँ। अब इंडिया में, इंटरनेशनल में जहां कहीं भी इलाज कराते हैं, अगर 50 लाख का ले लिए तो आप हर महीने 50 लाख अगर खर्च होता है तो कंपनी वहन करती है सर। यस सर, बराबर है। और पूरी लाइफ में आप जब तक जिंदा हैं तब तक सर आपका होता रहेगा। आप यही ना करेंगे सर, जब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप प्रीमियम कंटिन्यू में है तो प्रीमियम देंगे, पैदल नहीं चल पाएंगे तो प्रीमियम देंगे, बट आपका यस इलाज तो होता रहेगा सर। यस सर। यस। तो इसलिए लोगों को जरूर हम लोग कहते हैं कि पहले से कर लीजिए, जो कभी बीमारी ना हो पहले हो जाए, इसके बाद तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम जाते हैं। यस, बराबर है सर, सही जी। बात है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि रेशियो जो अच्छा है ना, तो लोगों को प्रीमियम कम देना पड़े और पैदल चल करके स्वस्थ होने के साथ साथ लोगों का प्रीमियम भी अति बढ़ता भी जाता है ना, इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता चला जाता है। यस सर, यस सर। जी धनंजय जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं धनंजय जी? थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरा बताएं एक सर धनंजय छोटा, जी। हाँ
थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया सर। सर जी मेरा एक सवाल है, जैसे कि सर ये जो किसी का जबड़ा वगैरह होता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है सर, मामूली से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है सर, खिंच जाता है, ठीक है सर, जी तो क्या उसका सर कवरेज है सर हमारे इसमें इंश्योरेंस में सर? सर देखिए, ये एक बीमारी नहीं कहा था, खींच जाता है एक अलग होता है। जैसे जबड़ा एडजस्टमेंट हिलते रहता है, कभी कभी किसी को नर्व की प्रॉब्लम होती है ना, तो जी कभी हाफी लेते हैं ना तो अलग हो जाता है, साइड हो जाता है, फिर उसको बैठा देते हैं, फिर बैठ जाता है। हाँ, क्योंकि जैसे दांत हाँ पर दांत नहीं बैठता सर, थोड़ा सा गैप हो जाता है, मतलब जबड़े खींचने की वजह से। जी हाँ जी जी। हाँ, तो तो क्या सर देखिए, अगर इलाज अगर संभव है देखिए अगर? न्यूरो प्रॉब्लम लेकर के आपको समस्याएं बनी हुई है उसमें, जी ठीक है जी सर। जी तो न्यूरो प्रॉब्लम में हमारे यहाँ 24 महीने वेटिंग पीरियड है। मतलब कि आज आप कराएंगे और आपने पहले दिन से ही शो कर दिया है, तो 24 महीने तक आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 25वां महीना से आप कुछ भी करवा सकते हो, ऑपरेशन करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, वो कवर ले लेगी आपको। जी जी, थैंक यू सर। है जी ओके जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश जी, रंजन जी, एक जी बार फिर से मैं आपको एक सवाल है मेरे पास। मान लिया जी। जिन लोगों की एज 50 प्लस है हाँ सर। और वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो वो कितने तक जी का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं? सर, वो इंश्योरेंस 10 लाख से लेकर के आप जितना तक लेना चाहते हैं उतना तक ले सकते हैं। तो उसकी उनकी प्रीमियम का प्रीमियम थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि एज फैक्टर है। 50 प्लस जब भी होते हैं तो उनकी एज में प्रीमियम ज्यादा होता है। वही 18 साल के बच्चे में प्रीमियम थोड़ा कम रहता है, 20 वर्ष 40 वर्ष 30 वर्ष में प्रीमियम कम होता है, और एवं 50 में थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है। बाकी सारे चीजें वही है व्यवस्था। लगभग कितनी मान के चले प्रीमियम? सर जितनी 50 के बाद जितनी भी प्रीमियम होगी वो मेरे को एज लिमिट आप देंगे तो मैं बता पाऊंगा। मान लिया 55 वर्ष का है कोई, हाँ 55 वर्ष का है, और साथ ही साथ उनकी जीएसटी के साथ उनकी 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर के साथ में आप मेरे को व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। मैं आपके सारे सवालों को मैं कैलकुलेशन करके निकाल के मेरे भेजना पड़ेगा डिटेल। तीसरा एक सवाल और है सर, जो बहुत अहम है, सभी लोगों से संबंधित है। मान जी लिया हमारी प्रीमियम आई 35,000 रुपए या 35,000 रुपए पड़ी एक साल की, जी सर। ठीक है। अब क्या हाँ हम उसको इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं? एकदम सर, 35,000 के बाद जितनी भी फंड बनती है सर आराम से इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर। 5 किस्तों में, 6 किस्तों में, 3 किस्तों में, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, जैसे 5,000 रुपए की हमने 6 किस्तें भर दी, 5 30 या जी 7 भर दी, क्या भर सकते हैं जी साल भर? एकदम आप 6 किस्तों में भर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ रुपया ज्यादा लगेगा। मान के चलिए 35,000 भर रहे हैं तो वही आपको टुकड़ों में जब देंगे तो वही 35 के जगह 36 या 37 लग जाएंगे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम हमें एक तरीके का इंटरेस्ट लग जाता है हमारी किस्त का, ठीक है। सर ये चीजें होती है। हाँ सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बस यही अच्छा लगा। इंश्योरेंस आपका डे 1 से शुरू हो जाता है, इंश्योरेंस कवर डे 1 से शुरू होती है। जी, अब यहाँ पे एक चीज और आती है। मान लिया मैंने अपना जो 10,000 कदम चलने का भी प्रक्रिया चालू रखा, जी ठीक है सर। सर, और हमने अपने ये सोच के कि मैं क्या पता 10,000 कदम एक साल में चल पाऊं ना चल पाऊं, किसी कारण बस कोई अचानक प्रॉब्लम आए, तो क्या मैं बीच में जो किस्त जमा करी है, 2-3 किस्त जमा कर दी, और मैं वो भी फुलफिल कर रहा हूँ 10,000 कदम वाला भी क्राइटेरिया, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? देखिए 10,000 कदम तो अगले साल के लिए ना आपने व्यवस्था लगाई है। अच्छा, अगले साल का है ये? हाँ, आप जब साल भर चलेंगे तो अगले साल आपकी किस्त माफ होगी ना। अच्छा, और शुरुआत में ये 10,000 कदम वाला नहीं माना जाएगा? शुरुआत में आपने जब पॉलिसी ली ही नहीं सर, तो कदम कैसे माना जाएगा? नहीं, मैंने मान के चलिए आज ही पॉलिसी ले रहा हूँ मैं सर, मैं और क्लियर 10,000 कदम डेली चले आपने, नहीं आपकी चल किस्त पाएंगे। ठीक नहीं चल पाए, ठीक है नहीं सर। चल पाए। आपने 275 दिन पैदल चली 10,000 जी, कदम, सर जी, 50% पेमेंट देना पड़ेगा अगले साल। अगले साल के लिए कर दिया कवर, ठीक, ये अब समझ में आ अगले गया। साल का व्यवस्था है सर। और आपने यानी साल भर पहले जो साल पैदल में, चला, ये पैदल जो चले साल भर, ये आपकी स्वस्थ रहने की प्रक्रिया चालू हो गई आपके। जी, यानी अगले वर्ष के लिए हम अपनी प्रीमियम जमा कर रहे हैं पैदल चल के, सीधा हाँ, और साथ ही
सर आपने जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं पैदल चल के, वो अगले साल आपका 10 लाख के जगह 20 लाख हो जा रहा है। जी, डबल भी कवर होगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात प्लान आपने अंत में चलते चलते हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली। और आप यूं ही, हम सब आग्रह करते हैं आपसे बार बार कि एक बार में कोई व्यक्ति पारंगत नहीं होता है, तो मैं एकदम। आग्रह करूंगा कि आप रात में 9 बजे और एक दिन जब भी आप संडे को फुर्सत मिला करें, तो आप जरूर जी हम सबको मार्गदर्शन दिया करें, जिससे हम जी, सब स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध भी रहेंगे। धन्यवाद कोई सर। दिक्कत नहीं, सप्ताह में जरूरत पड़ेगी 2-2 बार भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग की सहायता में आएंगे। और तीसरी बात है कि जिन लोगों की जरूरत है सर, डेट ऑफ बर्थ अपने पूरी फैमिली के साथ भेज दें। मैं और लिख दें कि अगर किस्त में देना चाहेंगे तो किस्त में, वन टाइम में तो वन टाइम में, मैं उनकी सारी प्रक्रिया बना के भेज दूंगा। ठीक है सर। चलिए, हमारे रात में भी डॉक्टर साहब साथ में रहेंगे। तो बहुत जी बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना समय दिया, क्योंकि समय भी हो चुका है और डॉक्टर जी, साहब ज्यादा थक चुके हैं, तो अभी इनको फिर से अभी रात में बुलाएंगे। तो पूरे टीम ठीक के है, साथ में दोस्तों रात में फिर से आइए। तो बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए पूरा परिवार आपका आभारी है। और डॉक्टर साहब का ये बहुत बहुत आभार, इतनी अच्छी जानकारी दी है। तो इसकी इतनी अच्छी जानकारी के लिए सब लोग डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक बार माइक खोल के उनका शुक्रिया करेंगे, ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे कि बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर थैंक साहब यू, का। थैंक यू सर, थैंक यू। और के परिवार का बहुत बहुत आभार है। तो फिर से हम लोग रात में सुनेंगे डॉक्टर साहब को। तो मिलते हैं दोस्तों रात 9 बजे, हर हर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे, हर दिल में ग्लोबल पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू, जय थैंक यू, जय थैंक ग्लोबल यू पे। ग्लोबल जय पे। जय ग्लोबल पे। ग्लोबल पे।